अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे लेयर्स बेकरी का केक, वो भी घर में परफेक्ट। तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला ये केक आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप इसकी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, उसकी लुक को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाले कप्स हैं तो आपके लिए केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी होगा ना, तो इन कप्स की मदद से वो केक को बहुत ईजीली बना सकता है। तो आज मेरे साथ रहिएगा और मैं आपके साथ लेयर्स बेकरी का केक शेयर करूंगी और आप इंजॉय करेंगे। और आप जब बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे कि बिल्कुल वही टेस्ट आया है जो कि हम लेयर्स बेकरी से ला के खाते हैं। तो चलें, अभी हम यहाँ पे 2 अदद अंडे लिए हैं, उनको बीट कर लेते हैं। अगर तो आपके पास ये वाली मशीन है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी अंडों को बीट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं और उनको बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया ताकि मैं फ्री हैंड हो जाऊं और ये अच्छे से अंडे जो हैं वो फ्लफ़ी हो जाएं। तो आपने देखा, जुगाड़ मेरा काम आ गया और मेरा हैंड जो है वो फ्री हो गया। और आपको भी अगर इस तरह करना है तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे अंडे जो हैं वो बीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उनका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1 प्याली जो है ना, जितना मैंने मैदा लिया है उसी क्वांटिटी में मैंने शुगर ली है पिसी हुई, चीनी पिसी हुई ऐड करनी है। और 1 प्याली मैंने चीनी ऐड की है। अंडों के साथ ही हम इसको बीट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद, शुगर ऐड करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मेरे पास ये कप्स थे, मैं आपको इनकी डिटेल्स के साथ बताऊंगी कि इन कप्स को हमने केक के लिए कैसे यूज़ करना है। तो ये कप्स एक जो था वो मैंने लिया है, उसको मैंने फुल भर लिया था और 1 कप जो है मैंने ऑयल का ऐड किया है। दरमियाने साइज़ का जो कप था वो मैंने लिया है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने वनीला एसेंस ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम बीट कर लेंगे और मशीन को रख देंगे साइड पे। हमारा बस यही काम था इसके साथ। तो इसको अच्छे से हम इकट्ठा कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। 1 कप जो है ये वाला है, आप देख सकते हैं छोटे वाला, और बड़ा कप तो होता ही है, वो वाला मैंने फुल भर के लिया है। इसको हमने स्टीनर से लाजमी गुजारना है। जब भी आप केक बनाएं इसको स्टीनर से लाजमी गुजारें मैदे को, इससे आपका केक जो है वो बहुत ही परफेक्टली बनेगा। तो यहाँ पे हमारा मैदा जो है अच्छे से छन चुका है। अच्छे तरीके से हम एक ही हैंड को मिक्स करते हुए एक ही तरफ घुमाएंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बैटर के अंदर, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैंने ये वाला कप जो है वो दूध का लिया है और तकरीबन 1/2 कप ही मुझे चाहिए था। और ये वाला कप जो है मैंने तकरीबन, आप ये अंदाज़ा लगा लें, 5 से 6 टेबल स्पून जो है ना मैंने दूध के ऐड किए हैं। कुछ ज़्यादा दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो अंडे थे उसके साथ ही हमारा जो मैदा है वो कवर हो चुका था। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और ये रहा मीठा सोडा जो खाने वाला होता है, इसको मैंने पिंच एक ऐड किया है। और अच्छे तरीके से हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में मैंने एक लेमन स्क्वीज़ किया था ताकि हमारा जो टेस्ट है केक का वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो अच्छे से रेडी हो गया है। ये मैंने दराज से मंगवाए थे, 3 का पैक था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिला। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका जो है ना वो रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है जी। मेरे पास अभी बटर पेपर नहीं था तो मैंने इसको कॉपी के शीट को ही यूज़ किया है। आप चाहें तो आप बटर पेपर लगा सकते हैं। इसको इस तरीके से ग्रीसी कर लेना है और बैटर को ऐड कर देना है।
जो अवन है वो मैंने प्री हीट के ऊपर लगा दिया था और प्री हीट होने के बाद हम 180 डिग्री पे हम केक को बेक करेंगे तकरीबन 35 मिनट के लिए। तो हम इसको बेक करने के लिए रख देते हैं और हमारा केक हो जाएगा रेडी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलेगी मोटिवेशन और मैं लाऊँगी आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़, वो भी होममेड। तो यहाँ पे हमारा जो केक है माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। आप देख सकते हैं केक की लुक चेक कर सकते हैं। केक बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इस शीट को लगाने से ये होता है कि आपका केक जो है वो नीचे से खराब नहीं होता। और इस शीट को उतारने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से केक की लुक चेक कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो यहाँ पे मैंने घर में बनाया है तो इसलिए मैंने घर के ही बर्तन के अंदर इसको सर्व करने के लिए रखना है, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम टूथपिक की मदद से इसमें पिंच लगा देंगे जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फोक की मदद से भी इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्रीम का पैक लिया है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है हमने कंडेंस मिल्क के ऐड करने हैं और एक क्रीम का पैक यूज़ किया है मैंने। इसमें अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका ही टेस्ट आता है लेयर्स बेकरी के केक्स के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस क्रीम को ऐड कर दिया है और आपको परफेक्टली वही टेस्ट मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने आपके साथ उनकी रेसिपी को शेयर कर दिया है। होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और नीचे तक क्रीम को ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में। और ये मैं बादाम ऐड कर रही हूँ, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप चाहें तो हल्की सी व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने वो यूज़ नहीं की, लेकिन टेस्ट वही आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए इस केक को बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो आए अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बना है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको बना के ट्राई कर सकें जिनको केक खाना पसंद है। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।